ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्राद्ध सूत्र का दूसरा अध्याय, तीसरी कंडिका। इससे पूर्व इष्टि में, दशपुर्णमास इष्टि में और पशु इष्टि में ब्रह्मा का जो भी कर्तव्य है सारा कर्तव्य बताया गया था। अब उसके बाद अध्वर्यु का कर्म क्या कहाँ से शुरू होता है? ब्रह्म वर्ण हो गया था, इनका ऋतु का वर्ण हो गया। अब उसके बाद अध्वर्य कर्म शुरू होता। तो अध्वर्य कर्म को यहाँ प्रारंभ करते हैं पहले सूत्र से। गार्हपत्यम उत्तरेण उदपात्रम निधाय आलभते भूतस्त्वा भूत करिष्यामि इति। अध्वर्योः वामहस्तस्थं प्रणीता पात्रम जलेन अपूर्य, बायां हाथ में प्रणीता पात्र को पकड़ करके और जलपात्र को दायां हाथ पकड़ करके उसको भर देता पूरा। जलेन आपूर्य गार्हपत्यस्य उत्तरतः स्थापयित्वा, गार्हपत्य को उत्तर में रखता है, जहां पर उसका आसन रखा हो पहले उस आसन पर बैठ करके बाएं हाथ में प्रणीता पात्र लेकर के और उदक पात्र से उसमें पानी भर के वहीं रखता है। वहां रख करके गार्हपत्य सूत्रतः स्थापयित्वा भूतस्त्वा इति मंत्रेण तत्पात्रम स्पृशेत। भूतस्त्वा इस मंत्र से पात्र का स्पर्श करता है। आलम्भश्च पात्रस्य एव न उदकस्य, यहाँ पर आलम्ब जो स्पर्श कहा है पात्र का है, न कि जल का। अजय वहां पर उदक प्रणीतास्थ उदकस्य ऐसे लिखा होगा। तो दोनों पक्ष हैं। अब कारकाचार्य कहते हैं कि यहाँ पर पात्र का ही है, पात्र का ही स्पर्श है, जल का नहीं। तो इन्होंने ऐसे लिखा क्यों? उसमें हेतु ये देते हैं कि जहां पर दो द्रव्य होते हैं या दो प्रणीता होते हैं, जैसे कि अब उसमें बताएंगे। तेना अभ्युदयेष्ट्यादौ, अभ्युदयेष्टि में दधि पैसो हो प्रणीता कार्य, दधि के लिए एक प्रणीता और पयः के लिए एक प्रणीता, तो दो प्रणीता हो गए। दधि पैसो हो प्रणीता कार्य श्रपणे विनियुक्तत्वेन, तो दो पात्रों के विनियुक्त होने से प्रणीता स्थानाम आपन्नत, प्रणीता के जल के स्थान पर तयो हो, अब वहां पर दधि पयः जल के स्थान पर है। तो दो द्रव्य होने कारण से तयो हो प्रणयने मंत्र न उहितव्य, मंत्र ओह द्विवचन के रूप में ओह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पात्र एक ही है। यदि दो द्रव्य उसके अंदर हो तो दो द्रव्य होने पर भी पात्र एक है तो एक वचन में रहेगा, फिर वह करने की आवश्यकता नहीं है। यदि जल का स्पर्श करोगे तो वहां पर उसमें दो द्रव्य आ गए, दो द्रव्य का स्पर्श करने से द्विवचन वह करना पड़ेगा। उदकालंभे तो त्वा शब्दस्य उदक विषयत्वात्, त्वा शब्द उदक, यदि पात्र का स्पर्श करते हैं त्वा शब्द से पात्र को लेते हैं तो एक वचन में रहेगा। तो त्वा शब्द से उदक विषयत्वात् तत्र द्रव्यद्वित्वे विपरिणाम, द्रव्यद्वित्व होने पर माने वहां पर उदक के स्थान पर दधि पय दो हो गए आगे हो प्रणीता पात्र में, तो द्वित्व करना चाहिए, तो आगे स्थान पर वो करना पड़ेगा। तो पात्र का स्पर्श कर रहे हैं तो वो नहीं करना पड़ेगा, ऐसा इनका कहना है। नीचे टिप्पणी में भी लिखा है, टिप्पणी 2 में उसमें जो पहले से बताया तयो प्राणायाम मंत्र नो ही तब दो पदार्थ है वो नहीं करना। दो पदार्थ में एक ही पात्र में दो द्रव्य है। और नीचे लिखा है कि दो पात्र हैं, दो द्रव्य हैं तो पात्र भी दो पात्र हो जाएंगे, फिर और दो पात्र हो जाएंगे, फिर दोनों का स्पर्श करना ही पड़ेगा, तो दिवस को करना ही पड़ेगा। तो दो पदार्थ कौन से हैं? तो पहले दधि और पयः, उसमें तो एक में रखा है, एक में दधि एक में पयः, ऐसे दो पात्र में दोनों का स्पर्श करना ही पड़ेगा, तो दो का स्पर्श करना पड़ेगा, फिर वो करना ही पड़ेगा। वो कब नहीं करेंगे जब एक ही यदि पात्र का स्पर्श करते हैं तो एक ही पात्र में दो द्रव्य रखेंगे और फिर वो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु दो द्रव्य अलग अलग ले लिया, अलग पात्र में ले लिया, पात्र दो कर दिया,
तो फिर दोनों पात्रों को स्पर्श करना पड़ेगा, तो टू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दूसरा यहाँ के सूत्र का तो कहते हैं कि पात्र का स्पर्श करो, और याज्ञिक लोग कहते हैं कि उदक का स्पर्श करो, इसलिए वो याज्ञिकों के मत के अनुसार उदक लिखा है प्रयोगकार। देव याज्ञिक ने ऐसे लिखा कि पात्रस्य आलम्भनम याज्ञिकास्तु उदकस्य, याज्ञिक लोग उदक का स्पर्श कर मानते हैं, तो उदक का स्पर्श करते हैं तो फिर जहाँ दो द्रव्य हो जाएंगे फिर मध्य तो करना पड़ेगा। यो मंत्र तो इसमें नहीं है, वहाँ पर मंत्र लिखवाए थे। ओम सविता ऐसे करके मंत्र दिए, वो जल रखा है। कौन सी क्रिया में मंत्र को कह रहे हो? हाँ, प्रणीता प्रणयन में भूतस्त्वा भूत करिष्यामि इति मंत्रेण चमसं या उदकं स्पृष्ट्वा। ये सुना है। तो जब वाम हस्त से तमसे उदकम आसीत्, इसमें वो लिखवाए थे ओम सविता, ये मंत्र बोल करके जल रखा है। ये कहाँ से बताया? यहाँ तो लिखा नहीं, मैं तो लिखा नहीं। कहाँ से आया आपको उसमें? आपने लिखा है, पहले से लिखा हुआ? नहीं, ये मेरा ये लिखा हुआ है। तो प्रणीता में जल का पूर्ण करने के बाद, जल भरने के बाद ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामि ऐसा ब्रह्मा से पूछता है, तो साथ ही प्रवेश देता है यजमान वाचं यच्छ, ऐसा एक साथ ब्रह्मा जी को अनुज्ञा पूछता है, यजमान को आज्ञा देता है। अध्वर्यु, कौन? अध्वर्यु यदि आह अध्वर्यु अयम वाग्यमः, और यजमान को दे दिया है कि वाग्यमन करें कि अब मौन हो जाए। कहाँ तक? अयम वाग्यमः प्रणयन अभावेपि प्रवर्तते। अब वो कहीं कहीं पर प्रणीता प्रणयन नहीं होता, तो प्रणीता प्रणयन नहीं होता है तो ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामि क्रिया रहेगी नहीं, क्रिया नहीं है तो फिर पूछना भी नहीं रहेगा, अनुज्ञा भी पूछना नहीं होगा, परंतु यजमान का वाग्यमन को प्रवेश देना पड़ेगा। अयम वाग्यमः प्रणयन अभावेपि प्रवर्तते, यजमान संस्कार करता है, यजमान का संस्कार है। प्रायश्च तादर्थ्यात्, प्रायश उसी के लिए होने से। यहाँ यजमान का वाग्यमन अविष्कृते ही तक रहेगा, अविष्कृते ही जब अविष्कृत आह्वान होता है उससे वहां तक यजमान का मौन रहेगा, वहां पर मौन को विसर्जन करेगा यजमान। अत्र प्रणीतानां दृष्टार्थत्वम् उत अदृष्टार्थत्वम् इति संशये। अब यहाँ पर जो प्रणीता प्रणयन हुआ है, ये प्रणयन अब मैंने गार्हपत्य के उत्तर में रख करके उसने जल भर दिया, और उसके बाद ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामि ऐसा पूछा, फिर वो प्रेष का उत्तर देगा, उत्तर का क्या देना वो पहले बता दिया, उत्तर देने बाद वहां से लाकर कहाँ रखेगा? आह्वानी के उत्तर में रखेगा। वो आगे बताएंगे आह्वानी के उत्तर में रखना। तो अभी तो ये प्रणीता जो प्रणयन हो रहा है ये दृष्ट प्रयन है, अदृष्ट प्रयन है। तो इसका विषय में प्रणीतानां दृष्टार्थत्वम् उत अदृष्टार्थत्वम् संशय, संदेह उत्पन्न होने पर संशय देश नियमात, देश का नियम किया हुआ इसका, माने ये कहाँ रखना है? ये आह्वानी के उत्तर में ही रखना है, देश नियम हो गया। हाँ, और साथ में पात्र नियमात, इसका पात्र का भी नियम है कि आगे अगले सूत्र में आ रहा है कि कांस्य पात्र हो या वानस्पत्य हो या मृतिका हो, 3 प्रकार का विकल्प है। तो पात्र का भी नियम नियत हो गया। पात्र नियमात मंत्र विधानात, मंत्र का विधान इसमें किया हुआ है, और कन्या प्रायश्चित विधानात, और यदि प्रणीता जल गिर गया तो उसका प्रायश्चित का भी
विधान किया हुआ। शिरः संस्तवात, शिरः संस्तवन भी किया है। शिरः संस्तवन, शिरोहावा एतद् यज्ञस्य यत् प्रणीताः, ये जो प्रणीता है ये यज्ञ का शिर है, ऐसा करके इसकी प्रशंसा की गई। तो इत्यादि भी वाक्यों से पता लगता है कि पात्र शिरः संस्तवात अंते प्रतिपत्ति विधानाच, और अंत में इसका अंतिम प्रणीत जल को क्या करते हो प्रयोग में, कार्य होने के बाद प्रणीता जल को क्या करते हो? के बीच में तो अथा प्रणीताः दक्षिणतः परेत्यानि नयति, कहाँ जाकर कैसे डालते हो? वेदी के दक्षिण में जाके पश्चिम की पूरब डालते और उसको लेकर के दक्षिण तरफ जाकर के वेदी के दक्षिण तरफ से डालते हैं। हाँ वही करें, अतः प्रणीताः दक्षिणतः परेत्यानि नयति, ऐसे शब्द ब्राह्मण में आया है। तो इस प्रकार से प्रतिपत्ति कर्म भी इसका विधान है। इस प्रकार से सबको देखने से पता लगता है कि अदृष्ट के लिए दृष्ट प्रदान नहीं है। अदृष्टार्थत्वम एवं तासाम, तासाम माने प्रणीतानाम इति प्राप्त है। इस प्रकार से प्राप्त होने पर क्रिया निवृत्त्यर्थम एवं द्रव्याणाम विधानात्, द्रव्य क्रिया की निवृत्ति के लिए मतलब कोई भी द्रव्य अदृष्ट नहीं होता, क्रिया अदृष्ट हो सकती है। कोई भी क्रिया दृष्ट प्रदान, कुछ क्रियाएं दृष्ट प्रदान है, कुछ क्रियाएं जैसे व्रीहि का आवाहन वो दृष्ट प्रदान है, और कुछ क्रियाएं ऐसी हैं कि जो स्पर्श कर दिया और उसका प्रदान क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं, वो अदृष्ट प्रयोजक है। परंतु द्रव्य अदृष्ट नहीं होता कभी। किसी द्रव्य का हमने ग्रहण कर दिया उसका प्रयोजन ना हो, ऐसा कहीं होता? ऐसा होता नहीं है। किसी न किसी प्रयोजन को उद्देश्य करके ही द्रव्य ग्रहण करते हैं, इसलिए कोई भी द्रव्य अदृष्ट के लिए नहीं होता। न कस्यचित् द्रव्य सा अदृष्टार्थता होती। वही बता रहे हैं, क्रिया निवृत्त्यर्थम एवं द्रव्यानां विधानात्, क्रिया की निवृत्ति के लिए ही द्रव्यों का विधान होने से ये प्रणीता जल अदृष्ट के लिए नहीं हो सकता। प्रकृते च उदक साध्यानां क्रियाणां बहूनां, अब यहाँ जो प्रणीता का जल है यह बहुत सारे संयमन आदि क्रियाओं में प्रयोग करते हैं उस जल का। जब आटा गूंथते हैं तो उसमें उसको प्रयोग करते हैं, अन्यत्र भी प्रयोग करते हैं। अन्यत्र कहाँ का प्रयोग करते हैं? एक तो संयमन में, और संयमन में तो अलग जल लेते हैं न, कुछ लोग इसका इसी जल को ग्रहण करते हैं, या अन्य प्रोक्षण आदि में प्रयोग करते हैं, या अन्यत्र जहाँ भी कहीं है विनियोग है इसका। तो संयमन आदि नाम सत्वाद, संयमन आदि में इसका प्रयोजन दिखाई रहने से तदर्थम च अन्यस्य कस्यचित् उदकस्य अविधानात्, और संयमन के लिए अन्य जल का विधान न होने से प्रणीताभि संयोति, प्रणीता जल से ही संयमन करता है। इस प्रकार से आपस्तंभ श्रोत सूत्र में आता है, इति लिंग दर्शनात्, इस लिंग दर्शन से भी संयमनादि रूप दृष्टार्थत्वम एवं एतासाम, इसलिए संयमन आदि के लिए जल ग्रहण किया हुआ है, इसलिए दृष्ट प्रयोजन है। यश्च देश नियम है, जो देश नियम है सातु मन देश नियम है, पात्र नियम है, मंत्र है, प्रायश्चित विधान है, स्तुति है, प्रतिपत्ति कर्म है, ये सारे क्या है? यश्च देशाद नियम है सातु वरम अदृष्टार्थ, वो क्रियाएं दृष्ट हो सकती हैं, पर द्रव्य तो क्रियाएं दृष्ट हो सकती हैं, परंतु जो द्रव्य है जल है प्रणीता जल वो दृष्ट प्रयोजन है। यथा दृष्टार्थे एवं भोजने, अब भोजन खाते हैं तो भोजन है दृष्ट प्रयोजन है, दृष्ट प्रयोजन है, क्षुण्ण वृत्ति है तो दृष्ट प्रयोजन है, पर पूरी तरह ही बैठ के खाना है ये या दृष्ट कीजिए। यथा दृष्टार्थ एवं भोजने प्रांग मुखा, तो भोजन दृष्टार्थ होने पर भी प्रांग मुखत्वादीनां नियमानां, प्रांग नियम को बैठना, इस प्रकार का नियम तो अदृष्टता है। तो वैसे ही ये जो देश नियम आदि हैं सारे ये नियम अदृष्ट के हो सकते हैं, परंतु द्रव्य तो दृष्ट प्रयोजक है। तद्वत् तत्रापि न केवलम संयमनार्थता, और उसमें भी ये जल का केवल संयमन के लिए ही नहीं है, किंतु अपेक्षित सर्वकार्यार्थता एवं अन्यत्र जहाँ कहीं भी द्रव्य का जल का प्रयोग आता है तो ये प्रणीता जल को ही लिया जाता है। सर्वार्थ है, केवल संयमन के लिए नहीं है, ये भी इस पर विचार हुआ है। संयमन के लिए ही है या अन्य कार्य के लिए भी, सर्वार्थ के लिए, सभी के लिए, न केवल संयमनार्थता किंतु अपेक्षित सर्वकार्यार्थता एवं प्रणीताभि संयोति इति तू, फिर प्रणीताभि संयोति आपस्तंभ में आया था, वो तो वचन तो विधान तो एक ही क्रिया के लिए बताया।
वो तो एक देश कार्यानुवाद, वो कह लो प्रणीता जल से जो जो कार्य किए जाएंगे उनमें से एक का कथन किया है, वो प्रश्न हो जाएगा अन्य का भी। इसका मतलब ये सर्वार्थ है प्रणीता जल। अनुज्ञाता उत्तरेण आह्वनीयं संप्रति निदधाति कस्त्वा इति। अब ब्रह्मन्नवः प्रणेष्यामि, ऐसा पूछा। पूछने के बाद ब्रह्मा ओम प्रणय मंत्र बोल करके ओम प्रणय बोलता, हाँ प्रणय करो। ऐसा अनुज्ञा देने के पश्चात अनुज्ञाता उत्तरेण आह्वनीयम, आह्वनी के उत्तर देश में संप्रति निदधाति, ऐसा रख देता है कस्त्वा इस मंत्र को बोल करके। ओम प्रणय इति ब्रह्मणा अनुज्ञाता, ब्रह्मा के द्वारा अनुज्ञात होने पर अध्वर्युः प्रणीता गार्हपत्याद आह्वनीय समीपम तूष्णीम नीत्वा। अब गार्हपत्य से आह्वनी तक तो तूष्णी में ले जाएगा, बिना मंत्र के ही ले जाएगा। ले जा करके आह्वनीय से उत्तरतः, आह्वनी के उत्तर देश में संप्रति अनंत के अनंत दूर, माने न बिल्कुल समीप में ना बिल्कुल दूर, थोड़ा व्यवधान रखेगा। तो अनंत के अनंत दूरे च बहिः वेदी कस्त्वा इति निदध्यात्, वेद के बाहर उसको रख देता है। निधाने मंत्रो अयम, ये जो मंत्र कस्त्वा बता दिया है, मंत्र रखने के लिए है। कस्त्वा युनक्ति सत्वा युनक्ति कस्महि त्वा युनक्ति तस्महि त्वा युनक्ति, यह मंत्र। अब उसको रखने के बाद नांतरण का चाहिए, फिर दोनों के बीच में कोई नहीं जाएगा, माने प्रणीता और अग्नि के बीच से कोई नहीं जाएगा। अग्नि प्रणीतयो अंतरालेन न केनापि अंतव्यम, कोई नहीं जाना चाहिए। क्यों? पीछे अंतरंग बहिरंग बता दिया था। हवि, हाँ हवि अग्नि के बीच में कोई नहीं, सबसे प्रधान है वो। और हवि के बाद पात्र ही आता, तो पात्र और अग्नि के और ऋतिक सब सब बहिरंग है, ये पात्र है। तो पात्र अग्नि के बीच में कोई नहीं जाएगा। पीछे आया था 1:8:31 पर, 1:8:31 हविष पात्र स्वामी ऋत्विजाम पूर्वम पूर्वम अंतरंग, पूर्व अंतरंग है, पर वाले बहिरंग है। तो उसे सिद्ध हो जाता है। फिर यहाँ दोबारा क्या बताया, बताने की आवश्यकता नहीं ना। पात्र अग्नि का अंतरंग है, ऋतुजों की अपेक्षा अंतरंग है, और ऋतु तो बहिरंग है, तो इन दोनों के बीच में कोई जाएगा ही नहीं। तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ये हो सकता है कि कई स्थानों पर पात्र और बीच में अध्वर्यु चला जाता है, लेकिन यहाँ पर उसको भी नहीं जाना, उसको भी नहीं जाना। माने जो उपरित आदि रखे रहते हैं पात्र, तो उस और अग्नि के बीच से अध्वर्यु के ऊपर वो विधान है, विधान है, इसलिए वो एक ही जाते, सब लोग नहीं जाते हैं। अध्वर्यु वो विधान है, उसको वहीं से जाने का। तो यहाँ विधान तो है नहीं, तो जा ही नहीं सकता कोई। वैसे भी नहीं जाएगा। हाँ वहाँ केवल अंतरंगता बहिरंगता से दिखाई दे, बस स्पष्टीकरण के लिए वहाँ केवल अंतरंगता दिखाई दे, वो उसी का स्पष्टीकरण नहीं आप बता रहे हैं। अंतरंग इसलिए नहीं जाए। ये अंतरंग है इनके बीच में। हाँ इनके बीच में से हवा जा सकती है, पात्र अग्नि के बीच में से कहीं हवा ले जाना पड़े तो इन दोनों के बीच में ले जा सकते हैं, परंतु कोई अन्य नहीं, क्योंकि पात्र की अपेक्षा हवि अंतरंग है और पात्र बहिरंग है। कांस्या वानस्पत्या मृत्तिकैः अभिचारा ब्रह्मवर्चसा प्रतिष्ठा कामा यथा संख्यम। अब ये प्रणीता पात्र कौन सा होना चाहिए, इसके विषय में बताते हैं। तो कांस्य पात्र हो या वानस्पत्य हो, माने वृक्ष से बनाया गया हो, लकड़ी से बनाया गया हो, या मिट्टी से बनाया गया हो, इन तीनों में कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। क्रमशः अविचार की कामना हो तो कांस्य पात्र लेगा, ब्रह्मवर्चस कामना वाला हो तो वानस्पत्य का लेगा, प्रतिष्ठा कामना वाला हो तो मिट्टी का पात्र लेगा। यथासंख्यम, यथासंख्य करके। अविचार काम कांस्य पात्रेण, ब्रह्मवर्ष काम वानस्पत्य पात्रेण, प्रतिष्ठा काम
मृण्मयेन प्रणीता पात्रेण प्रणीता प्रणयनम कुर्यात्, ये बता दिया। तो सामान्य रूप से तो लकड़ी का होता है, परंतु कोई विशेष कामना हो इस बात से ले सकता है। त्रिणैः अग्नीन् परिस्तीर्य पुरस्तात् प्रथमं द्विषः पात्राणि संसाधयति। अब परिस्तरण कार्य आ गया। त्रिणैः अग्नीन् परिस्तीर्य, तीनों अग्नियों को, आह्वनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नियों को प्रदक्षिणा पूर्व से प्रारंभ करके प्रदक्षिणाक्रम से दर्भों का परिस्तरण करता है। आह्वनी अध्वर्युः आह्वनीय गार्हपत्य दक्षिणाग्नेन क्रमेण कुशैः, क्रमशः कुशों के द्वारा प्रागग्रैः उदग्रैश्च आदौ पूर्वस्यां दिशि, पहले पूर्व दिशा में रखेगा तो उदग्र होगा, और ततः प्रादक्षिण्येन परिस्तीर्य, प्रदक्षिण क्रम से फिर दक्षिण में रखेगा तो दक्षिण में पूर्वाग्र होगा, पश्चिम में रखेगा तो उत्तराग्र होगा, और उत्तर में रखेगा तो प्रागाग्र होगा। तो इस प्रकार से हर एक कुंड का परिस्तरण करके फिर उसके बाद दिशा पात्राणि संसाधयति, दो पात्रों को रखता है, पात्रों का संसाधन करता है। द्वे पात्रे एकेन प्रयत्नेन सहैव निदाधाति, माने दोनों एक साथ रखेगा, दोनों पात्रों को एक साथ, एक क्रिया, एक रख करके दूसरा रखेगा, ऐसा नहीं, दोनों को मिला के एक साथ रखेगा। एकेन प्रयत्नेन सह एव निदधाति, यहाँ पात्र का तात्पर्य साधन से, तो उसका स्पष्टीकरण बता रहे हैं। पान्ते रक्षन्ते हविरादि एभिरिति पात्राणि, माने हविरादियों की जो रक्षा करते हैं या बनाते हैं, ये जो साधन है, जो भी सब पात्र है, नहीं तो कपाल आदि सब रखे जाते हैं। ये कोई पात्र फिर जिसको ना तो भक्षण होता है ना पान होता है, और फिर उनको पात्र कहा जाता है। तो यज्ञ के साधन सबको साधन रूप में पात्र कह दिया। पिबन्ति एभिरिति पात्राणि तो इति तु न विगृह्यते, यहाँ पर इस प्रकार विग्रह नहीं लेना, इस प्रकार का अर्थ नहीं लेना। तथा सती, उस प्रकार का अर्थ लेने पर शूरपादि नाम अपात्रता स्यात्, वे शूरपादियों को पात्र नहीं कर सकते, जब शूरपादि हैं, कपाल हैं, बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो भक्षण में काम नहीं आते। तो यहाँ पारक्षण से, तो यज्ञ की रक्षा करने में यज्ञ के सहयोगी जो भी है सब साधन को पात्र कह दिया। अतः पात्र शब्द साधन वचन है, वह यहाँ पात्र शब्द को साधनवाची लेना चाहिए। पात्रस्य साधनत्वात्, पात्र साधन होने से, तस्य च कपालानि च, तो कौन कौन से पात्र रखना है वो शब्द ब्राह्मण ने बता दिया। कपालानि च इति समाम्नान सामर्थ्या च, अब पात्रों में कपालों का भी समाम्नान किया है शब्द ब्राह्मण कार ने। समाम्ना सामर्थ्या च कपाल समुदाय से पात्र, कपाल समुदाय ही पात्र है, न कि एक एक पात्र है, तो एक एक कपाल, दो कपालों को नहीं रखना। अष्ट कपाल है तो अष्ट कपाल मिला करके एक, फिर एकादश कपाल है एकादश को पूरा करके एक, पूरा मिला करके समुचित रूप से एक पात्रता है, एक साधनता है। पात्र तात्पर्य सब मिलकर के एक साधन है, एक साधन है। तो कपाल समुदाय से पात्रता, न प्रति कपाल, न कि प्रति कपाल। अतश्च, इसलिए दो को रखो, मतलब दो कपाल को रखा, कोई ना रखना जाए लग जाए कोई। इसे बता दिया कि पात्र समुदाय में पात्रता है। अतश्च सर्वेषां कपालानाम एक पात्रता, संपूर्ण कपालों का एक पात्रता है। अब एक पात्र तात्पर्य, अब अष्ट कपाल है, एकादश कपाल सब एक साथ रखते हैं ना, एक साथ ही वहां रखा जाएगा, सब मिलाकर पात्रता एक ही है। कपालों के साथ में द्वंद्व में कौन सा दूसरा है? शूर्पाग्निहोत्र हवनी स्फ्या कपालम च, स्फ्या कपाल को एक साथ रखा जाता। तो कपाल दो प्रकार का, अष्ट कपाल एकादश कपाल सब मिला करके एक पात्र, और स्फ्या एक दूसरा, तो द्वंद्व हो गया, इसका द्वंद्व हो गया। ये भी नहीं कि अष्टा कपाल रूपी पूरा समुदाय एक और एकादश कपाल रूपी समुदाय एक, ये ऐसा द्वंद्व नहीं बनाना। सबको मिला करके तो 19 पात्र हो जाते, 19 कपाल हो जाते, सबको मिलाकर एक ही पात्र। दर्शपूर्णिमा षष्ठी में 19 हो जाते, और पूर्णिमा षष्ठी में, दर्शष्ठी में 20 हो जाते, तो 20 कपाल, तो सबको मिलाकर एक ही पात्र, उसके साथ में द्वंद्व है। जो अष्टादश और एकादश है, अष्ट कपाल, इनको एक बोलेंगे या फिर दोनों को मिला के? दोनों को मिला के एक, ये तो बता रहा हूँ। अष्ट कपाल एकादश का सबको मिला करके
मतलब 19 कपालों मिला करके एक पात्र था, एक साधन था। पात्रस्य साधनत्वात् तस्य च प्रतिकपाल अतश्च सर्वेषां कपालानाम् एकपात्रत्वात् पात्रांतरेण एव सह द्वन्द्वता। माने इन सारे कपालों का 19 कपालों का पात्रांतर के साथ द्वन्द्वता, माने स्या के साथ मिलाकर के ही द्वन्द्वता है। कार्या सर्वेषां, सभी कपालों का पात्रांतर के साथ द्वन्द्वता संपन्न करना चाहिए। एवं पुरोडाश पात्र और अपनी पुराश पात्र 2 हैं, तो पुराश पात्र 2 हैं तो दोनों मिलाकर एक पात्रता। अन्येन द्वन्द्वता, पुराश पात्रियों के साथ है, हम तो मिला करके 2 ऐसा एक बना दिया है। पुराश पात्र तो रहते हैं 2, तो 2 रहते हैं, दोनों को मिला करके एक पात्रता है, एक साधनता है। तो उसके साथ में पुराश पात्र के साथ द्वंद्व कौन है? पुरुष पात्र के साथ क्षम्या कृष्णाजनम उलोक मुसलम दृशदुपलम श्रितावदानम पुराश पात्री च, पुराश पात्री के साथ में श्रितावदान द्वंद्व है, ना कि 2 पुराश पात्रियों का मिलाकर द्वंद्व। ठीक है, 2 पुराश पात्र हैं, उन दोनों को मिलाकर द्वंद्व नहीं, दोनों मिलाकर एक साधन था, एक पात्र था। तो एक पात्रता होगी तो उसके साथ श्रितावदान है, तो उसके साथ द्वंद्व होगा। ठीक है, अन्य द्वंद्वता कार्य कपालवत, कपाल के समान इनका भी अन्य के साथ ही द्वंद्वत्व सिद्ध करना चाहिए। एवं तंडुलाद, तंडुलाद में भी है, सही है। अत्र शूर्पम च अग्निहोत्र हवनीम च इत्यादि श्रुत्या, शूरहमन में इसका श्रुति होने से, श्रुति में जैसे कहा वैसे उसी के अनुसार पंचानाम द्वंद्वानाम समाम्नान सामा 5 ही द्वंद्व बताया। तो 5 द्वंद्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले शूर्पाग्निहोत्र हवणी, स्फय कपालम, शम्य कृष्णाजनम, उलोक मुसलम, दृशदुपलम, ये 5 द्वंद्वों को आयुध कहते हैं, जी आयुध हैं ये। तो ये इनकी विशेष है। फिर उसके बाद जैसा जैसा प्रयोग में काम आता वैसे वैसे उनको रखते जाना। ये 5 द्वंद्व यज्ञायुध हैं। तो इत्यादि श्रुत्या पंचानाम द्वंद्वानाम समाम्नान सामर्थ्यात् समाम्नातानाम द्वंद्वानाम एवं परस्परम द्वंद्वता भवति। तो श्रुति में इस प्रकार से 5 का 2 का 5 द्वंद्व बताने से 10 पात्रों का द्वंद्वता वैसा ही रखना। एवं च उसके बाद चर्वेष्ट्याम कपालना भावात, चरु बनाते हैं ऐसे वहां कपाल नहीं रहेंगे। जब पुराश होगा तभी कपाल रहेंगे, और चरु बनाते हैं तो कपाल नहीं रहेगा, तो कपाल वहां पर पात्र नहीं रहेगा। स्या एक एवं आसाद, तब स्या एक ही नहीं कि स्या का द्वंद्वता और किसी साथ सिद्ध कर दो, स्या एक ही रखा जाएगा। स्या के साथ द्वंद्वता सिद्ध करने वाले कपाल नहीं है तो स्या एक ही रखा जाएगा, वहां 2 नहीं रहेंगे। फिर ऐसे अन्यत्र जहां कहीं भी किसी द्वंद्व में से एक द्रव्य ना हो तो वो एक ही रखा जाएगा, अन्य के साथ उसका द्वंद्व नहीं होगा। तो समाम्नाता अतिरिक्त, अब श्रुति में तो केवल 5 ही द्वंद्व बताया, और उसके बाद जो बचे हुए हैं उनको भी द्वंद्वशाह रखना है, पर जैसे जैसे प्रयोग में आता 2-2 रखते जाओ। समाम्नाता अतिरिक्तानाम, यहाँ 3 ही छपा है, समाम्नाता अतिरिक्तानाम अर्थवद, जैसे अर्थवद जैसे जैसा प्रयोजन अर्थ प्रयोजन सिद्ध होता है, ऐसे प्रयोजनवान पात्रों, प्रयोजनवत पात्रों का आसादितानाम पात्राणाम तो यदृच्छया द्वंद्व कार्य, तो जैसे अपने प्रयोजन आता उसी क्रम से उनको रखते हैं। न तत्र कश्चित विशेष, वहाँ कोई विशेष नहीं है, माने कथन नहीं है, फिर भी पद्धति कार्य बताते हैं कि इस ये द्वंद्व रखना है। तो नियम से रहेंगे, 5 ये नियम नियत है, और उसके बाद प्रयोजन के आधार पर क्रमशः रखते जाएं जैसे पद्धतिकार बताते हैं। यजमानो वा, तो यजमानो वा पात्राणि आसादयत अध्वर्युर्वा विकल्प, तो ये पात्रों का आसादन है, या तो अध्वर्यु करेगा या यजमान, दोनों में कोई एक। तो पात्र कौन कौन से हैं? तो पात्राण्याह शूर्पाग्निहोत्र हवणी, स्फय कपालम, शम्या कृष्णाजिनम, उलोखल मुसलम, दृशदुपलम, अर्थवच्च, अर्थवच्च मतलब अब अर्थ वाले जो भी पात्र हैं, प्रयोजन वाले। अर्थः प्रयोजनम अस्य अस्ति या अस्मिन् अस्ति इति अर्थवद प्रयोजनवद इत्यर्थः। शूर्पादीनि 10 पात्राणि, शूर्पादि 10 पात्रों को, मन 5 द्वंद्व
पंचयुग्मानि यथोपदिष्टम, जैसे श्रुति में कहा वैसे साधयित्वा यस्य यस्य पात्रस्य प्रयोजनम तत् सर्वम आसादयेत। और वो भी कैसे रखना, द्वंद्वम न्यंची आसादयति, ऐसा अन्यत्र आता है, उल्टा रखा जाए तो सब। जब प्रोक्षण करेंगे तब सीधा करके फिर प्रोक्षण किया जाएगा, तब तक तो सब उल्टे रखेंगे। तो न्यंची आसादयत, अत्र येषां पात्राणाम उपयोगः तेषां सर्वेषां उपयोग क्रमेण, जिस प्रकार जितने पात्रों का उपयोग है उन उपयोग क्रम से ही आसादनम कार्यम अर्थवच्च इत्यादि न बोध्यते। अर्थवत् तात्पर्य जैसे जैसा अर्थ है, जैसे जैसे प्रयोजन कार्य है, वैसे वैसे ही क्रम से दो दो रखते हैं उल्टा। छंदोग परिशिष्टे कात्यायन, अभी छंदोग परिशिष्ट में कात्यायन ने कहा भी है, प्रांचम प्रांचम उदग अग्ने है उदग्रम समीपतः, माने पूर्व प्रांचम प्रांचम उदग्रम, पूर्व पूर्व को रखते जाना है, उदग्रम पश्चिम दिशा में यदि पात्रा साधन करते हैं तो कैसे रखना है, पश्चिम में शुरू करके पूरी तरफ रखते जाओ और सारे पत्रों को उदग्र रखो। यदि उत्तर में रखते हैं तो उत्तर को रखते हैं तो दक्षिण से उत्तर की तरफ रखते जाओ, पूर्वाग्र रखना, सारे पत्र पूर्वाग्र रखना, और दक्षिण से प्रारंभ करके, दक्षिण मतलब वेदी के उत्तर दिशा में प्रारंभ करके फिर उत्तर तरफ बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से रखेंगे तो स्थान बहुत ज़्यादा चाहिए हमारे। ये वेदी है और इसके पश्चिम में रख रहे हैं तो क्या करेंगे, वो उधर पश्चिम में शुरू करके वहां से रखते रखते पूर्व में आ जाएंगे, तो बहुत सारा स्थान फिर आना जाना कुछ होगा ही नहीं। और यदि उत्तर की तरफ रखते हैं तो यहाँ से करके फिर उत्तर में रखते जाओ, पूर्व भाग रखना सारे पत्थरों को, स्थान बहुत ज़्यादा चाहिए। स्थान का अभाव हो तो पश्चिम में रखते हैं तो ऐसा लंबा ना करके इस प्रकार से लंबा रखेंगे, माने दक्षिण से उत्तर को प्रागाग्र करके रखेंगे। ये भी विकल्प यहाँ अभी आ रहा है। यदि उत्तर तरफ रखते हैं तो पश्चिम से प्रारंभ करके पूर्व तरफ पूर्व संस्थ रखेंगे और उदगाग्र रखेंगे सबको, जैसे हम प्रयोग करते हैं, उसमें कम स्थान में काम चल जाता। बस वही बताया, प्रांचम प्रांचम उदग अग्नेर उदगाग्रम समीपतः तद्यथा तथा आसादेत द्रव्यम यद यथा विनियोज्यते, जो जैसा विनियोग में आता है वैसे ही रखना चाहिए, ऐसा वहां कहा। एवंच विनियोग क्रमेण मन कार्यक्रमेण पात्राणाम आसादनम कर्कः, विनियोग क्रम से ही पात्रों को रखना, ऐसा कर्क आचार्य कहते हैं, माने कर्क भाष्यकार कर्क आचार्य कहते हैं। देवयज्ञिकास्तु, देवयाज्ञिक तो यस्य पात्रस्य येन क्रमेण प्रथमं कार्यार्थं हस्तेन उपादानं तेन एव क्रमेण तस्य आसादनम, जिस क्रम से सबसे पहले जिसका काम पड़ता वो पहले रखो, जैसे वहां सुखने बताया वैसा नहीं, जैसे काम में आता वैसे रख दो। एवं दृष्टार्थता भवति, इस वक्त तो दो दो जिस क्रम से हम रख रहे हैं, जैसे जैसा प्रयोजन आ रहा है सबसे पहले उसी क्रम से रखते जाए तो दृष्टार्थ है, नहीं श्रुति में जैसे कहा वही सही रखना है तो फिर आदर्श हो जाएगा। तो एवं दृष्टार्थता भवति, लाघवंच लाघव भी हो जाता है, विनियोग क्रमेण आसादने, विनियोग क्रम से रखने पर तो तथा न स्यात्, तो दृष्टार्थता लाघव नहीं होगा। हविर्ग्रहणे पात्र्या हविर द्रव्य सचा देश विप्रकर्षात्, हविर्ग्रहण में पात्र्या पात्री का हविर ग्रहण कर रहे हैं तो वहां पात्र चाहिए या शकट चाहिए, विकल्प है, या तो पात्र से हविर ग्रहण करेंगे या शकट से ग्रहण करेंगे। तो हविर ग्रहण काल आ गया तो क्या क्या काम आएगा, पात्री आएगा या शकट आएगा, हविर द्रव्य भी आएगा, तो दोनों का एक साथ वहां काम है तो दोनों एक साथ वहां रखें। आज्य निर्वापे आज्य स्थाल्या आज्य सचा, आज्य निर्वाप काल में आज्य स्थाली और आज्य काम आता है तो उनको एक साथ रखें। तस्माद उपादान क्रमेण एवं पात्रासाधनम इत्याहुः, देवयाज्ञिक ने तो इस प्रकार से बता दिया। एक आचार्य है देवयाज्ञिक, कात्यायन शोध सूत्र पर प्रयोग लिखा उन्होंने। एक दिन लेके आया था पुस्तक को, देवयाज्ञिक का भाष्य, उन्होंने सूत्रकार से कुछ नहीं किया, उन सूत्रों पर प्रयोग लिखा, तो हम प्रयोग पुस्तक यहाँ देख ही रहे हैं इसको। विकृतो अपि, विकृति याग में
प्रकृति कार्यापन्नानाम आसादनानि कार्यम, प्रकृति में प्राप्त जो पात्र हैं वो पात्र विकृति में भी रखने होंगे। अपराकृत कार्यापन्नानाम तो उपकल्पना में वह, अब वो कुछ विकृति यागों में नए पात्र आ जाते हैं तो उनका आसादन इस क्रम में नहीं रखना, उन पात्रों का अंत में रख दो, कहीं रख दो, पर इनमें नहीं, उनका मन पात्रों प्रोक्षण करना आदि आदि संस्कार कार्य उसको नहीं रहेंगे। के लिए प्राकृतिक पात्रों का ही संस्कार करना है, प्रोक्षण आदि करने का है, और द्वंद्वशाह रखने का विधान है। अन्यों का तो इस प्रकार नियम नहीं है, वही बता रहे हैं। उनका प्रयोजन करते हैं, प्रयोग तो करते हैं, तो उनकी पवित्रता कर विधान नहीं है, अभी बताएंगे। अपराकृत कार्यापन्नानाम, मन प्रकृति से भिन्न पात्र उनका भी कार्य में प्राप्त हुआ हो तो उपकल्पना में वह न आसादन ना प्रोक्षण, ना तो उनका आसादन होगा ना प्रोक्षण, बस कहीं पास में रख लें, उनका प्रयोग ले लें। चरुपात्र से कपाल स्थानीय, कपाल के साथ चरुपात्र है तो प्राकृत कार्यापत्य आसादनादिकम यदि कश्चित, कोई कहता है कि अब चरु ही बनाया जा रहा है, कपाल नहीं है, तो कपाल के स्थान पर चरुस्थाली होगी, तो चरुपात्र को रखना चाहिए कपाल के स्थान पर, ऐसा कोई कहते हैं। तन्ना करका है, करखाचार्य कहते हैं नहीं, वो प्रकृति में नहीं है, उसका आसादन महाद्वंद्व में नहीं रहना चाहिए, ऐसा करकाचार्य कहते हैं। यथा कपालगतेन उष्मना पुराशः पच्यते, उसमें हेतु देते हैं कि कपाल के उष्म से पुराश का पकाया जाता है, तो ऐसे पात्र के उष्म से चरु को थोड़ी बनाते हैं कि पहले उसको गर्म कर दिया और उसमें ही बन जाएगा, ऐसा नहीं है, और पूरा अग्नि लगाना पड़ता है इसमें। तो कपालगतेन उष्मना पुराशः पच्यते न तथा चरुगता चरुपात्रगतेन उष्मना चरुः पच्यते, इसलिए चरुपात्रगता उष्मा उदकम एव तापयति, चरुपात्रगत उष्मा जो है उदकम एव तापयति, माने जल को ही उष्ण कर सकता है, तथा चरु सिद्धि ही होती, फिर उससे चरु की सिद्धि हो जाती है, माने चरु की सिद्धि जल की उष्णता से, ना कि पात्र की उष्णता से। इति अकपाल कार्यापत्ति, इसलिए इसमें कपाल कार्यापत्ति नहीं है, इसलिए कपाल के स्थान पर चरुस्थाली को नहीं रख सकते, वो अलग ही रखना। अतः चरुपात्रस्य उपकल्पनम एवं न आसादनम, चरुपात्र कल्पना कर लो परंतु आसादन नहीं करना। स्मार्थ कर्म से, स्मार्थ कर्मों में तो याज्ञिकानाम चरुस्थाल्यासादनानुष्ठानम कर्क विरुद्धमेव, और स्मार्थ कर्मों में याज्ञिक लोग जो चरुस्थाली का भी आसादन करते हैं वो कर्क विरुद्ध है, ऐसा कहा। और श्रपणस्य पश्चात उत्तरतो वह, अब पात्रों को कहाँ रखना, कैसे रखना, अब यहाँ बता रहे हैं। श्रपणस्य, श्रपण का तात्पर्य 2, 3, 27 देखो, 2, 3 इसी में ही 27वां सूत्र, वहां भी श्रपण शब्द आया गार्हपत्य के लिए। श्रपणस्य पश्चात साधयति पृथिव्यास्त्वा इति, इसी में ही, इसी कंडिका में 27वां सूत्र, श्रपणस्य पश्चात साधयति है ना, तो वहां पर भाष्यकार कह रहे हैं श्रप्यन्ते हविषि अस्मिनिति श्रपणः गार्हपत्यो अग्नि, यहाँ श्रपण से क्या लेंगे, गार्हपत्याग्नि को, गार्हपत्य में ही हवियों को पकाते हैं, कोई आहुनि में पकाते हैं, तो श्रपण से आहुनि का भी ग्रहण हो जाता है, गार्हपत्य का भी हो जाता है, दोनों में ही विकल्प है ना, गार्हपत्य में या आहुनि में, दोनों में पकाने का, पुराश को पकाने का विधान है, विकल्प, तो श्रपण से दोनों आ जाएंगे। तो जिसमें हवि पकाए जाते हैं उस अग्नि को श्रपण कहते हैं। श्रपणस्य माने उसका अर्थ बता रहे हैं गार्हपत्यस्य आहुनीयस्य वा, जो अभी सूत्र चल रहा उसमें देखो 9वां, गार्हपत्यस्य आहुनीयस्य वा, ये किसका अर्थ है, श्रपणस्य का, श्रपण से गार्हपत्य लेंगे या आहुनी लेंगे तो आह्वनीय गार्हपत्य के पश्चात, पीछे, प्राग संस्थम पात्राणाम आसादनम, तो पात्रों का आसादन है गार्हपत्य के पश्चिम में या आह्वनी के पश्चिम में। प्राग संस्थम पूरी तरफ, पश्चिम प्रारंभ करके पूरी तरफ समाप्त करना पात्रों का आसादन। अथवा श्रपणस्य उत्तरतः या उदक, उत्तर की तरफ रखो, उत्तरतः उदक संस्थम, उत्तरतः रखेंगे तो
दक्षिण में वेद के दक्षिण से प्रारंभ करके उत्तर में समाप्त करना, रखने का क्रम, और सब पात्रों को प्रागग रखना। उत्तरे चेद उदक संस्थम, उत्तर में रखते हैं तो उदक संस्थ रखना। प्राग संस्थम पश्चिमे भवेत, पश्चिम में तो प्राग संस्थ रखना, उत्तर में उदक संस्थ रखना। इति देवयाज्ञिक धृत कारिका कार वचनाद, देवयाज्ञिक ने किसी कारिकाकार के वचन को धृत किया है। वो कारिकाकार ने लिखा कि उत्तरे चेत उदक संस्थम प्राग संस्थम पश्चिमे भवेत, ऐसे कारिका है। स्थान संकोचेत, स्थान इतना लंबा नहीं है, बड़ा नहीं है, तो विकल्प बता रहे हैं। उदक स्थान संकोचेत तो पश्चात अपि, यदि पश्चिम में रखते हैं गार्हपत्य के उदक संस्थम, उदक संस्थ तात्पर्य दक्षिण से प्रारंभ करके पश्चिम की तरफ रखते जाएंगे, प्राग रखेंगे। उत्तरे तो यदि उत्तर में रखते हैं तो प्राग संस्थ रखेंगे, जैसे हम रखते हैं उत्तर में प्राग संस्थ रखते हैं और सबको उदक रखते हैं। पात्रा साधनम, पदार्थस्य प्रधान, अथवा पदार्थ प्रधान है। तद उक्तम प्रांचम प्रांचम उदगग्रे उदगग्रम समीपतः, ऐसा कहा है छांदोग्य परिशिष्ट में। तो यहाँ तक पात्रा साधन हो गया है। इसके बाद अब हविर्ग्रहण ग्रहण होता है, हविर्ग्रहण ग्रहण करके हवि पुराश बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसको हम कल की कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। ओम